तो एक बार जल्दी से खत्म कर लें इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो दो स्टेप में मैकेनिज्म लिखिए। फर्स्ट स्टेप अटैक ऑफ H प्लस आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन विथ वाटर। यहाँ पर वाटर की न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करता है। और वाटर लोन पेयर के थ्रू कार्बोकेटायन को अटैक करके ऑक्सोनियम आयन बनाता है। और इसको अब याद रखना है आपको हमेशा के लिए कि जब भी ऑक्सोनियम आयन बनेगा, जब भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये ऑक्सोनियम आयन अनस्टेबल होता है और अपने बगल के हाइड्रोजन को ये रिलीज कर देता है H+ के रूप में। और जब यहाँ से H+ रिलीज हुआ इस ऑक्सोनियम आयन से, तो प्रोडक्ट हो गया एक अल्कोहल और दूसरा H+ आयन फिर से रीजेनरेट हो गया। चलो अब इस पर जल्दी से एक क्वेश्चन बना लो। प्लस CH3CI CH3 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 प्लस CH3 CH3 CH CH3 CH2I CH2I दो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी माइनर और मेजर होगा। फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट। सेकेंड थर्ड रिएक्शन में तो दोनों ब्रोमीन ही है। ब्रोमीन एट Br2 है, Br+ Br- यानी कि दोनों ही ब्रोमीन एटम होगा जिसमें ये ब्रेक करेगा और इसलिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट नहीं बन सकता। पहला से Br और दूसरा से भी Br। फोर्थ में दो प्रोडक्ट बनेगा और इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होता है? Cl Cl plus plus OH minus OH minus तो इलेक्ट्रोफाइल Cl+, इससे बनेगा CH CH2Cl और यहाँ पर OH प्लस एक दूसरा प्रोडक्ट CH3 CH Cl Cl CHOH H2OH। यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बताइए। CH3 CH3 CH2 CH Cl CH2ON CHCl CH2NO प्लस CH3 CH2 CH Cl NO NO CH2Cl। तो Cl बाहर चला जा रहा है, इसको इधर लिख देते हैं। और इसमें जो सेकेंड प्रोडक्ट है ये माइनर है, यहाँ जगह मिल रहा है तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं माइनर। फर्स्ट प्रोडक्ट मेजर है। और लास्ट पर अभी डिस्कशन करने के पहले एक बार सबसे फर्स्ट ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिएक्शन से समझते जाओ। HI से मिल रहा है दो पार्ट H+I-। एक पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, दूसरा नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। मेजर प्रोडक्ट को देखकर बताओ, जो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का है वो इस कार्बन से बॉन्डेड है जहां हाइड्रोजन एक भी नहीं है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो CH2 से मिलकर CH3 बनाया है जहां पर पहले से दो हाइड्रोजन है।
तो इस एल्कीन में दो डबल बॉन्डेड कार्बन, एक डबल बॉन्डेड कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा डबल बॉन्डेड के पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये H माइनस इज बॉन्डेड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। I माइनस यानी कि निगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से बॉन्डेड हुआ है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और इससे बना है मेजर प्रोडक्ट। ऐसा ही यहां पर चेक करो, फोर्थ में नेगेटिव पार्ट है OH माइनस, और जो मेजर प्रोडक्ट है वो है नंबर 1। तो यहां भी चेक करो, OH माइनस CH2 से बॉन्डेड है मेजर में कि CH2 से बॉन्डेड है? CH से बॉन्डेड है, CH2 से CH बॉन्डेड है। तो आंसर है कि CH से बॉन्डेड है, यानी कि फिर से मेजर प्रोडक्ट में वही बना है जिसमें रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से बॉन्ड बनाया है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब ये हुआ कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट is added to that double bonded carbon which has less number of hydrogen atom to form major product। यहाँ भी चेक करो, यहाँ पर NO प्लस है पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट है Cl माइनस। तो Cl माइनस यानी कि जो थ्योरी अभी सुने कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट is bonded to that carbon which has less number of hydrogen atom to form major product। तो Cl माइनस बॉन्डेड होगा CH से, तो ये बना देगा मेजर प्रोडक्ट। और जब Cl माइनस CH2 से बॉन्डेड होगा सेकेंड में, तो ये बना देगा माइनर प्रोडक्ट। एंड दिस रूल इज कॉल्ड मार्कोनिकॉव्स रूल। जो अभी आप सुने उसी को मार्कोनिकॉव्स रूल कहते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, शॉर्ट में लिख लो, negative part of reagent is bonded to that double bonded carbon which has lesser number of hydrogen atoms to form major product। तो अब अगर आपको मार्कोनिकॉव्स रूल याद है तो फिर मैकेनिज्म के बिना भी आप मेजर और माइनर प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होने वाला है? फर्स्ट कंपाउंड आप लोग भी लिखना शुरू कर दीजिए। दिस CH डबल बॉन्ड CH CH3। फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज H प्लस आयन। तो दो कार्बोकेटाइन बना दीजिए, एक यहाँ नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3। एक बाय अटैक ऑन कार्बन नंबर 1, तो ये बन जाएगा ये बेंजीन का डबल बॉन्ड CH2 CH प्लस CH3। और सेकेंड कार्बोकेटाइन बाय अटैक ऑफ H प्लस आयन ऑन कार्बन नंबर 2। तो यहाँ से बनाइए CH, carbon number 2 becomes CH से CH2 and then
CH3 and positive charge on carbon number 1. और अब चेक करते जाओ, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन ठीक है, ये भी 2 डिग्री, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या है, तो पॉजिटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है। तो अब ये रेजोनेंस होगा, जो पहले के क्लास में पढ़ चुके, उसको अप्लाई कीजिए, पॉजिटिव सिग्मा पाई। तो ये रेजोनेंस से क्या होगा, दिस बिकम्स हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि फर्स्ट में देयर इज नो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है और सेकंड में रेजोनेंस हो रहा है, तो सेकंड कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल। और ये हाईली स्टेबल, अब प्रिंसिपल अप्लाई कर दो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। तो अब इसका रिएक्शन करवा देंगे स्टेप 2 में, इसके साथ न्यूक्लियोफाइल Br- के साथ, तो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये बना है एक हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन से। और यहाँ भी रिएक्शन होने वाला है Br- से, क्योंकि जितने कार्बोकेटायन बनते हैं, ऑल दीज कार्बोकेटायंस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सारे कार्बोकेटायन से प्रोडक्ट बनना है। ये अलग बात है, कुछ से मेजर और किसी से माइनर। तो जो माइनर प्रोडक्ट है उसको लिखते हैं यहाँ पर बेनफिनाइल ग्रुप CH2CH